देखो दोस्तों, क्या आपके पास एसी है? अगर नहीं है तब भी वीडियो आपके लिए, अगर आपके पास एसी है तब भी ये वीडियो आपके लिए। क्योंकि दोस्तों नहीं है तो आप उसको ज़रूर खरीदने की सोचेंगे, मैं आपको उसके आगे बेनिफिट बताऊंगा। अगर आपके पास है तब भी उसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं जो कि आप उसको बदतमीजी से चलाते हैं और इसकी वजह से नए नए जो बीमारियां जो हैं आपको हो जाती हैं, जैसे कि सर दर्द होना, हड्डियां जो हैं वो कुंकत हो जाना, बहुत सारी जो बीमारी हैं वो भी एसी की वजह से हो जाते हैं अगर आप उसको बदतमीजी से चलाते हैं। तो इसीलिए आपको एक प्रॉपर तरीके से एक प्रॉपर नॉलेज होना ज़रूरी है अगर आप एसी का यूज़ करते हैं। अगर नहीं ये आपके पास एसी तो सुन लो, तो आप जब भी कभी मार्केट में अगर कूलर खरीदने जाते हैं तो आजकल जो कूलर की जो कीमत है वो लगभग 10 से लेके 15,000 हो चुकी है। ब्रांडेड कूलर की बात कर रहा हूँ मैं। अगर आप इसके अंदर सिर्फ अगर 10,000 ऐड कर देते हैं तो इसके अंदर आपको एसी आ जाता है। वैसे तो एसी खरीदने की बहुत सारी कंडीशन है, तो थोड़ा सा आपका टेम्परेचर जो है, घर भी एक अच्छा सा स्लैब का होना चाहिए। अगर पतरे का घर है तो उसके अंदर आपको छोटी सी एक पीवीपी करके लेना है ताकि वो अच्छे से टेम्परेचर को बना पाए। नहीं तो आपका एसी कूलिंग करता जाएगा और आपके जो घर की पतरे हैं उसको गर्म करते जाएंगे। इसी से आपको ना ही कूलिंग मिलेगा और ना ही गर्म मिलेगा। अभी दोस्तों जिसके पास एसी है वो बदतमीजी से कैसे चलाते हैं मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले अगर वो एसी खरीदते हैं तो एसी का जो टेम्परेचर है वो रख देते हैं 18 पे, यानी कि हमको आइसक्रीम होना है इस तरह रखते हैं। और दूसरा ये क्या तरीका हुआ भाई कि एसी को जो है आपने 18 पे सेट कर दिया है और बाद में आप कंबल ओढ़ के सो रहे हैं। एसी जो है वो आपका जो है आपके घर के अंदर बर्फ करने के लिए या फिर आपकी आइसक्रीम करने के लिए नहीं है। एसी जो है आपका एक जो बाहर का जो टेम्परेचर होता है जो कि आपके शरीर को जो सपोर्ट करता है वो टेम्परेचर बनाने के लिए होता है। बहुत सारे लोग जो हैं एसी इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हमें अपनी आइसक्रीम बनाना है या तो अपने घर को पूरा फ्रिज बनाना है, यानी कि बर्फ बनाना है, इसकी वजह से यूज़ करते हैं। भैया ये इसके लिए एसी नहीं होता। अभी आपको बात समझ में गई? ये एसी इसलिए होता है ताकि आपका एक घर के अंदर एक नॉर्मल टेम्परेचर बना रहे। अभी दोस्तों अगर आपके पास एसी है तो आप उसको 18 डिग्री पे ना सेट करें, उसको सेट कर दीजिए 24 पे। अभी जो नए एसी आ रहे हैं तो वहाँ पर आपको 24 ही देखने को मिलेगा। जैसे ही आप एसी बंद करके चालू करोगे तो क्या हो जाएगा, वो डायरेक्ट 24 पे आ जाएगा। लेकिन ससुरा अभी जो पीछे सारे जो एसी आ जाए, यानी कि पिछले साल जो एसी आए हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा एसी मतलब ख़राब ही नहीं होता है। तो एसी ख़राब नहीं होने की वजह से वो जो एसी आते हैं जो 18 पे सेट करने के बाद 18 पे रहता है, लेकिन अभी जो आने वाली जो एसी हैं आपको ऐसे मिलेंगे कि बंद करके चालू करने पे आपको 24 मिलेगा। फिर आप थोड़ा सा परेशान हो जाएंगे, यार ससुर ये क्या बात है, मैं इसको 18 पे सेट कर देता हूँ और फिर ये 24 पे चला जाता है। इसके बाद आप अभी एक बात कहोगे कि अगर मैं इसको 24 पे सेट कर दूंगा तो ये टेम्परेचर मतलब ये हमारे रूम का जो टेम्परेचर है वो कैसे बना पाएगा, यानी कि कैसे कूलिंग कर पाएगा। ऐसे नहीं दोस्तों बात, जब तक आपका रूम का जो टेम्परेचर है वो 24 डिग्री तक नहीं पहुंचता तब तक एसी घूमता रहता है। ये एक आपका मिथ है कि आप अगर ऐसा लग रहा हो आपका कि मैं 24 डिग्री पे सेट कर दूंगा तो हमारे जो रूम का टेम्परेचर जो है उसको बनने में बहुत सारा टाइम लगेगा, लेकिन ये गलत बात है। जल्दी से आपका जो रूम टेम्परेचर है वो बन जाता है। अभी जो बात करते हैं हम कि कूलर खरीदना है क्या एसी खरीदना है। देखिए दोस्तों, लगभग कूलर और एसी के जो है मतलब दोनों में प्राइस का तो डिफरेंस है और वैसे भी एसी खरीदने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है और थोड़ी बिजली की भी खपत है, ये भी हम मानते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आजकल एसी को 10-10 साल की गारंटी आ रही है, 10-10 साल की, कंप्रेसर को 10 साल की, और जो घर के अंदर जो ठंडा जो देने वाला है मतलब जो ठंडा देने वाला स्प्लिट एसी जो है उसकी जो गारंटी है वो 5 साल आ रही है। तो आप सोच सकते हो कि एसी के अंदर फुल कॉन्फिडेंस है कि वो खराब होगा ही नहीं। इसके लिए जो है हमें कूलर से बेहतर एसी काम करेगा, यानी कि कूलर हमारा बार बार कभी मोटर जलेगा कभी खराब होगा, ये कूलर की प्रॉब्लम्स है। लेकिन एसी के अंदर आपको ज़्यादातर दिक्कत नहीं आने वाली है क्योंकि कंपनी जो है लगभग आपको 10 साल की गारंटी दे रही है। अभी एसी अगर खरीदने जाओगे तो आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे कि एक विंडो एसी या मिलेगा और एक स्प्लिट एसी मिलेगा। तो ये दोनों में से कौन सा खरीदेंगे? अभी भाई आपकी चॉइस है। अगर आप विंडो एसी खरीदेंगे तब वो भी अच्छा है, लेकिन आपको एक दीवार फाड़ना पड़ेगा, एक खिड़की के साइज का आपको दीवार फोड़ देना पड़ेगा, फिर उसके अंदर घुसना पड़ेगा, यानी कि थोड़ी सी तोड़फोड़ करना पड़ेगा, वो भी अच्छा है। और सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम की बात इसके अंदर ये है कि एक नॉइस करता है, एक थोड़ी बहुत आवाज़ करता है, जैसे कि कूलर से थोड़ी सी कम आवाज़ करता है। जैसे कूलर का आवाज़ आता है वैसे एसी जो है ये आवाज़ करता है। अगर स्प्लिट एसी लेंगे तो इसका कंप्रेसर आप बाहर रख सकते हो, आवाज़ बाहर चला जाएगा और ठंडी हवा अंदर आ जाएगी। एक कंप्रेसर बाहर फिट हो जाता है और जो स्प्लिट एसी है वो अंदर फिट हो जाता है। इसके जो नॉइस होता है वो बहुत कम होता है।
वैसे दोस्तों हम एसी लगवाना क्यों चाहेंगे, कूलर भी हमें ठंडी हवा देता है और एसी भी हमें ठंडी हवा देता है। तो एसी इसलिए लगाना है क्योंकि कूलर की जो आवाज़ आती है वो बहुत ज़्यादा आती है, तो कुछ लोग जो हैं उससे परेशान हो जाते हैं और उसको हर रोज़ पानी डालना पड़ता है उसके अंदर। जबकि एसी के अंदर ऐसा नहीं होता है, एसी का आवाज़ बहुत ही कम आता है जब आप स्प्लिट एसी लें तो स्प्लिट एसी और विंडोज एसी में ज़्यादा फर्क नहीं आता है, लगभग एक 7-8 हज़ार का फ़र्क आ जाता है। अगर आप एसी खरीदने जाएंगे तो वो पूछेगा कि कितने टन का एसी चाहिए। तो देखिए अगर आपका सबसे छोटा एसी है, सबसे छोटा अगर रूम है तो आपको 1 टन का चाहिए। थोड़ा सा मीडियम साइज का रूम है, जैसे कि हॉल टाइप, थोड़ा सा हॉल टाइप, तो उसके लिए आपको 1.5 टन का चाहिए। और बड़ा आपके पास हॉल है तो फिर 2 टन का चाहिए। 2 टन का मतलब इतना उसके अंदर वजन नहीं होता है कि वो 10 टन का, यानी अभी इसको कैसे उठा के लाएंगे, ऐसा बात नहीं है। 2 टन, 1 टन, 1.5 टन, ये जो सारी चीज़ें इतना वजन नहीं होता है। इसका कहने का मतलब ये है कि वो आपको उतने बर्फ़ जितना ठंडी हवा देगा। जैसे कि 2 टन का है तो 2 टन बर्फ़ जितनी आपको ठंडी हवा घर के अंदर देगा, इसका यही मतलब होता है। अब जब दोस्तों आपने सिलेक्ट कर ही लिया है कि हम अगर बिना नॉइस वाला यानी कि स्प्लिट एसी खरीदेंगे, फिर उसके अंदर आपको 2 टाइप मिलेंगे, एक इन्वर्टर एसी या फिर नॉन इन्वर्टर एसी। आप फिर से कंफ्यूजन हो जाएंगे कि फिर कौन सा खरीदें। देखिए दोस्तों, जो नॉन इन्वर्टर एसी होता है कि इसके अंदर इन्वर्टर नहीं होता है कि जो बिजली चली जाएगी तो फिर आपका एसी चल रहेगा। हम तो पहले यही सोचते थे, हम भी जब एसी खरीदने गए तो मुझे वही बताया दुकानदार ने, आपको इन्वर्टर चाहिए कि नॉन इन्वर्टर चाहिए। तो इन्वर्टर मतलब कोई बैटरीज वगैरह कोई नहीं लगने वाला है, बस एसी का नाम दिया है इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर। आपको अगर खरीदना है, बिजली की बचत करना है और अच्छे से चलाना है या फिर अच्छे से चल जाना, यानी कि सब कुछ सबसे बेस्ट है, वो भी कम प्राइस में मिल जाता है। इसमें भी ज़्यादा फर्क नहीं आता है, इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर में सिर्फ 4-5 हज़ार का फर्क आ जाता है। इसमें दोनों में से बेहतर है इन्वर्टर एसी। अभी इन्वर्टर एसी के अंदर कोई बिजली वगैरह, कोई बैटरी वगैरह नहीं आने वाली है। इन्वर्टर एसी का मतलब ये होता है कि इसका कंप्रेसर हमेशा ऑन ही रहता है। जैसे कि आपने मान लीजिए आपने सेट कर दिया कि 20 डिग्री का हमें टेम्परेचर चाहिए रूम के अंदर, तो इसका क्या हो जाएगा कि जब आपके रूम का टेम्परेचर जब 20 डिग्री बन जाएगा तो इसका कंप्रेसर ऑन ही रहेगा, लेकिन धीमी गति से घूमेगा। जब तक वो एसी मतलब रूम जो है ज़्यादा कूलिंग नहीं करता तब तक वो फास्ट घूमेगा, और जैसा आपका रूम कूलिंग होते जाएगा वैसे वो धीमे गति से घूमेगा। इसके बावजूद आपने अगर नॉन इन्वर्टर एसी खरीदा है, जो कि अब पुराने 10 साल पीछे आता था, वो एसी का बहुत सारा प्रॉब्लम है, क्योंकि ये जो होता है बिजली बहुत ज़्यादा खींचता है। अभी ये खींचता भी है, और इसका कैसे होता है कि अगर हमारे रूम का टेम्परेचर, हमने जो टेम्परेचर सेट किया है उस टेम्परेचर हो जाता है तो टोटली कंप्रेसर बंद हो जाता है। अभी बंद होने के बाद कूलिंग बंद हो गया, और कूलिंग बंद होने के बाद फिर से क्या हुआ कि हमारा रूम का टेम्परेचर कम होने मतलब ज़्यादा बढ़ने लगा। अभी रूम टेम्परेचर ज़्यादा हो गया तो फिर से घाट करके पूरा अपना घर हिला के फिर वो चालू हो जाएगा। इसके अंदर बिजली की खपत ज़्यादा है। अभी दोस्तों मैं इसका एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ कि कितना बिजली ये लेता है। देखिए दोस्तों, मैंने नॉन इन्वर्टर और इन्वर्टर दोनों भी एसी मतलब चलाए हैं। हमने सबसे पहले खरीदा था नॉन इन्वर्टर एसी, जो कि सैमसंग था। बहुत दिक्कत किया इसने कि इतना मतलब कभी सुकून से सोने ही नहीं दिया। वो हमेशा वो इस एसी की सुनना था, कभी ठंडी हवा आ जाती कभी नहीं, क्योंकि इसकी लाइट का प्रॉब्लम है। अगर वोल्टेज ज़्यादा हो तभी ये नॉन इन्वर्टर चलता है। यहाँ पर होता क्या है कि बिजली कम आती है, बिजली कम आएगा तो एक बार आने के बाद घाट करके चालू हो जाएगा, फिर से रूम टेम्परेचर बनेगा, फिर से बंद हो जाएगा, तो फिर वो किसकी बाप की भी नहीं सुनेगा, हिलता रहेगा, लेकिन चालू नहीं होगा। ये नॉन इन्वर्टर में प्रॉब्लम है। लेकिन अभी हम जो यूज़ कर रहे हैं वो इन्वर्टर एसी यूज़ कर रहे हैं, जो कि लेउड क्या नाम है देख लो, आप ये पढ़ लो। इस कंपनी का एसी एकदम मुझे सबसे बेस्ट लगा। लगभग मैं आपको दोनों में का डिफरेंस बताता हूँ। सैमसंग कंपनी का एसी जो कि ब्रांडेड था, वो लगभग 10 एम्पेयर लेता था, 9 से लेकर 10 एम्पेयर लेता था, यानी कि बहुत ही ज़्यादा करंट लेता था, 10 एम्पेयर। और अभी जो है लेउड का अगर नॉर्मल टेम्परेचर बन जाए तो ये 2.5 से लेके 4 एम्पेयर तक, जैसे कि आपने शुरू चालू किया तो 4 एम्पेयर लेता है, उसके बाद ये 3-2.5 पे आ जाता है, यानी कि बिल्कुल मतलब एकदम कम करंट लेता है। अभी इसका एक एग्जांपल देके बताता हूँ मैं आपको। जो नॉन इन्वर्टर एसी है जो पहले आता था, तो उसके जो है वो कितना करंट लेगा, जो हमारे घर के अंदर सिंगल फेज मोटर लगा रहता है ना बोरवेल के अंदर, वो उतना करंट लेगा। और ये जो है इन्वर्टर एसी, ये कितना करंट लेगा पता है? जो हमारे घर के अंदर एक शेगड़ी रहती है, जो कि हम गैस के साइड में रखते हैं, जिसको शेगड़ी क्या बोलते हैं, उसके अंदर कॉइल से जो कि हीटिंग के लिए यूज़ करते हैं, वो उतना करंट लेगा, 1 या फिर 1.5 शेगड़ी का करंट लेगा। जबकि वो नॉन एसी तो ले ही मत, ठीक है, लो ही मत, नॉन एसी की खरीदने का कोशिश भी मत करो। आपको अगर खरीदना है तो इन्वर्टर एसी खरीदिए, उसको आपको 10 साल की कंप्रेसर को गारंटी आ जाएगी, स्प्लिट एसी को आपको 5 साल की गारंटी आ जाएगी। इसके अंदर एक पीसीबी आता है जो कि टेम्परेचर कंट्रोल वगैरह सब कुछ होता है, ठीक है। अभी मैंने सब कुछ आपको उसका बता दिया।
अब देखो भाई, अगर आप कूलर खरीदने जा रहे हैं तो फिर आप दोनों में से कौन सा खरीदना चाहो तो देख सकते हो। तो विंडो एसी की थोड़ी सी नॉइस आती है। अगर मेरा तो बस लास्ट में यही कहना है कि अगर आपको एसी खरीदना ही है तो इन्वर्टर एसी खरीदिए। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो कि मुझे सबसे बेस्ट लगा। फिलहाल हमने यूज़ किए हैं, हमारे पास 2 एसी हैं इसी कंपनी के, लेआउट कंपनी का, को मुझे बहुत अच्छा लगा। बाकी कंपनी का तो मुझे पता नहीं, इसलिए मैं बताऊंगा नहीं। सैमसंग कंपनी ने मुझे बहुत परेशान किया, 1 साल यूज़ किया, कभी ढंग से सोने नहीं दिया, ठीक है। लेकिन वो नॉन इन्वर्टर था, अभी इन्वर्टर कैसे आया मुझे वो नहीं पता। लेकिन उसके बाद हमने ये लॉयड का खरीदा, बहुत ही अच्छा चल रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त चल रहा है। वैसे मुझे बहुत पसंद आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर एसी नहीं है। तो चलिए दोस्तों, अभी आपको एसी के बारे में तो सब कुछ पता चल गया होगा। अभी आपने बहुत सारी लोगों मतलब अभी आपने बहुत सारी जो बातें आप लोगों से सुने होगी कि एसी की वजह से बीमारी होती है, ये होती है, वो होती है। तो इसके लिए एक अच्छा ऑप्शन है कि आप उसको 24 पे आप सेट कर दो, रूम टेम्परेचर भी अच्छा सा बना रहेगा और आप भी बिल्कुल सेफ रहेंगे, और इससे बिजली की भी मतलब बचत जो है वो हो जाएगी। अभी और एक बात दोस्तों, आप जब कभी एसी खरीदें तब कॉपर का ही खरीदें, क्योंकि कॉपर वाइंडिंग का जो एसी होता है उसकी लाइफ ज़्यादा रहती है। एल्यूमिनियम का कोशिश करें कि ज़्यादातर ना खरीदें। अगर दोस्तों आपको एसी खरीदना है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ एसी की, आप वहाँ से जाके खरीद सकते हैं, क्योंकि मुझे जो अच्छा लगा उसकी लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। वैसे बोलने के लिए तो बहुत है, लेकिन और किसी वीडियो के अंदर बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यही खत्म करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर सब कुछ कर देना। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।